Hello, Acho. Let's read this question. So this question says a point charge is moving in a circle with constant speed. Consider the magnetic field produced by the charge at a fixed point P, not center of the circle or the axis of the circle. Okay. So the A option is it is constant in magnitude only. B option is it is constant in direction only. C option is it is constant in direction and magnitude both. D option is it is not constant in magnitude and direction both. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। ओके, चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कल मूव कर रहा है, हमें उसके करंट के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओवर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज के कारण जो आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा मूवमेंट के कारण वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए जो आपको पॉइंट चार्ज मूव करेगा तो इसके कारण क्या होगी, आपकी करंट कंस्टिट्यूट होगी, क्या होगी आपकी करंट कंस्टिट्यूट होगी। ओके, तो वो जो करंट कंस्टिट्यूट होगी उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डीवी वेक्टर, वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हो जाता है आपका देखिए न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई टाइम्स आई, ओके, इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ अवर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा। ओके, और देखिए ये मान लीजिए कोई इस तरीके का सर्किल है, इस पर आपका कोई पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस तरीके के सर्किल पर आपका कोई पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है और दिस इज द एक्सिस ऑफ द सर्किल। ये क्या आपकी, ये आपकी सर्किल की एक्सिस है। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सर्किल। ओके, अब देखिए बच्चों इसमें अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, कोई पॉइंट चार्ज अगर इससे मूव करते हैं, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पॉइंट चार्ज। ओके, तो यहाँ पर आपके इस तरीके से क्या आ रही, कोई करंट फ्लो करेगी। ओके, दिस इज द करंट फ्लो, ये क्या आपकी यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कोई करंट फ्लो करेगी। ओके, अब एक्सेस से मान लीजिए आपका कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है चार्ज के कारण। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइडियल। आइडियल क्या होता है आपका, आइडियल आपका एक करंट एलिमेंट होता है। क्या होता है आपका करंट एलिमेंट होता है। ओके, करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसलिए हम डीएल वेक्टर की डायरेक्शन के यहाँ पर शो करते हैं, किसके डायरेक्शन को, डी वेक्टर को। देखिए आपका कोई पॉइंट क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी आपने यहाँ पर लिया है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, दिस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर है, ये आपका जेड एक्सिस है और हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी कितनी है, जेड। ओके, ये पॉइंट पी आपका फिक्स है, पॉइंट पी फिक्स है तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इसका डबल स्मॉल आर, ये क्या होगी, स्मॉल आर डिस्टेंस होगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं, देखिए न्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये पूरी टर्म का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ओके, आपका यहाँ से आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, डीएल वेक्टर कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्या लिखेगा आपका, मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पैरामीटर जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स के यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, डायरेक्शन पर देखते हैं। ओके, डीएल वेक्टर देखिए आपका इस डायरेक्शन में। ओके, द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर आपका इस डायरेक्शन पे है। अगर हम देखें यहाँ पर डीएल डीएल क्रॉस आर फाइंड आउट करें, अगर हम यहाँ क्या करें, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर यहाँ पर हम फाइंड आउट करें, तो देखिए आपकी जो डायरेक्शन आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, दिस इज पॉइंट ए और एक पॉइंट आप यहाँ पर डीएल वेक्टर ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी। ओके, ये आपका डीएल वेक्टर ऐसे होगा। ओके, ये आपका ए पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। ओके, आप इसको बी ए लिख लीजिए या फिर डी बी ए लिख लीजिए। ओके, स्मॉल एलिमेंट के कारण लिखने तो डी बी ए लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए सिमिलरली अगर हम बी के कारण फाइंड आउट करें तो देखिए जो आपका आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन पे होगा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर आर कैप। ओके, और आपका डीएल एलिमेंट इस डायरेक्शन होगा। तो अगेन हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप यहाँ पर फाइंड आउट करें, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप फाइंड आउट करें तो देखिए हमारा जो थंब आ रहा है, thumb is pointing in that direction. Okay, so this is the direction of the magnetic field। ये क्या देगा आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दिस पॉइंट पर। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट आ रही है। अगर सिमिलरली हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के अबाउट, इस लेंथ एलिमेंट के अबाउट, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ पॉइंट करेगी। इस पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे अवे, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम अस फाइंड होगी। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपकी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं जो आपकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी आपकी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी डिफरेंट आ रही है। ओके, तो डायरेक्शन आपकी डिफरेंट हो जाएगी। अब देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मूव करते हैं। ए ऑप्शन में लिखा दिया है कि इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, तो हम बोलते हैं ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है इट इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन ओनली, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन में इट इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ,
सी ऑप्शन भी रॉन्ग। सिमिलरली आपका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज correct answer of this question. Okay, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.